हे गाइस, वेलकम टू डायनेमिक्स। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। हमें सॉल्यूशन निकालने में थोड़ी सी लेट हो गई जस्ट बिकॉज कि हमने जो भी क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस हमने ऑथेंटिक साइट से लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस गवर्नमेंट साइट्स या लक्ष्मीकांत जैसी ऑथेंटिक बुक से ली गई है या फिर आप एनसीईआरटी कह सकते हैं। तो इनकी एक्यूरेसी अराउंड 95% टू 99% हो सकती है। 100% गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द कोज ऑफ डायमंड शाइन इज़। आपके पास ऑप्शंस हैं, साइज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन ई इज़ नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है आपके लिए डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अ बॉय स्टैंड्स एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ही सीज हिज डायरेक्ट इमेज हुज हाइट इज 1/5 ऑफ हिज एक्चुअल हाइट। विच मिरर डज ही यूज़। तो आपके पास ऑप्शंस है, ए फ्लैट, बी कॉन्वेक्स, सी कॉनकेव, डी प्लेनो कॉनकेव एंड ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है बी, कॉन्वेक्स। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, वी कैनॉट सी इन द फॉग बिकॉज। आपके पास ऑप्शंस है, ए फॉग एब्जॉर्ब्स लाइट, ऑप्शन बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज इनफाइनाइट, ऑप्शन सी देर इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन फॉग ड्रॉप्स, ऑप्शन डी लाइट बिकम्स स्कैटर्ड बाय फॉग ड्रॉप्स और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आपके पास है ऑप्शन डी, लाइट बिकम्स स्कैटर्ड बाय फॉग ड्रॉप्स। द पावर इन द सप्लाई लाइन इज ट्रांसफर्ड एट हाई वोल्टेज। तो आपके पास ऑप्शंस है, ए टू ट्रांसफ़र मोर पावर, बी टू रिड्यूस पावर लॉस, सी टू फ्लो मोर करंट, ऑप्शन डी टू मिनिमाइज पावर लॉस, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपके पास वो है बी ऑप्शन, टू रिड्यूस पावर लॉस। द करंट कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड। बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन ऑन द लेंथ ऑफ वायर, ऑप्शन बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ वायर, ऑप्शन सी ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, ऑप्शन डी ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट और ऑप्शन ई जैसा कि होता है। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, मतलब कि करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। तो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो है ऑप्शन ए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। रीजन इज, ऑप्शन ए व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, ऑप्शन बी व्हेन इमर्स्ड इन ऑयल, ऑप्शन सी ऑन ब्रिंगिंग पीसेज ऑफ आयरन क्लोजर, ऑप्शन डी व्हेन हीटेड, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास है वो है ऑप्शन डी, व्हेन हीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर। तो ऑप्शन ए है ओनली डीसी, ऑप्शन बी ओनली एसी, ऑप्शन सी नीदर एसी नॉट डीसी एंड ऑप्शन डी बोथ एसी एंड डीसी। तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ एसी एंड डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोन इज। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन अ क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी, बी अ क्वांटा ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, ऑप्शन सी a positively charged particle, option D a light intensity goes, option E none of the above or more than one of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, a quanta of light energy। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट एलिमेंट इंडिकेटिंग रेडियो एक्टिविटी। तो इसका आंसर है आपके पास जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो ट्राइटियम होता है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर है 10 नंबर वो सही है। टाइटेनियम रिच मिनरल फाउंड इन इंडिया इज
तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन डी, इल्मेनाइट। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टू C2H5OH? तो इसका आंसर है जाइमेज, ऑप्शन बी। तो C2H5OH क्या है एक्चुअली? ये इथानॉल है जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई जेलेटिन इज़ यूज्ड अ लॉट इन मेकिंग आइसक्रीम? तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन है ऑप्शन बी, इन स्टेबलाइजिंग कोलाइट एंड प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। ऑप्शन बी यानी 13 का जो बी है वो आंसर है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोलॉइड? तो आपके पास जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, घी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ऑन मिक्सिंग 2 कलरलेस गैसेज डार्क ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड, दीज गैसेज आर। तो इसका आंसर जो आपके पास है NO एंड O2। आप देख सकते हो ऑप्शन सी में दिया हुआ है NO एंड O2। जो NO है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मिल के बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जो ब्राउन गैस फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो आप जब भी इसे अगर ऑर्डर में सजाओगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें से ऑप्शन ए जो है वो H2O की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर ए का, ऑप्शन ए H2O। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड इज़ बेस्ड ऑन। तो एक्चुअली जो इसका आंसर है 70 नंबर का वो है ऑप्शन बी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। विच कंपाउंड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जिनमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिथाइल सैलिसाइलेट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। यूरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो आपके पास 4 टेस्ट दिए हुए इन्होंने, तो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ शुगर ऑप्शन इज़, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर एक्चुअली, बट द थिंग इज़ इसके केस में मैं थोड़ा 50-50 चांस लूँगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एस्पार्टेम। क्वेश्चन नंबर 21 है, थैलासीमा इज़ ए हेरिडिटरी डिजीज़ अफेक्टिंग। ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी किडनी और ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो थैलासीमा के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको कि ये जो डिजीज़ है ये हेरिडिटरी डिजीज़ है लेकिन ब्लड से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो सकता है आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली इस डिजीज़ में हीमोग्लोबिन कम बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज़। तो एक्चुअली में इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, मैच्योर सिस्ट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल? तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉर्टोइज। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ नो ब्लड बट रेस्पायर्स, मतलब कि वो सांस लेती है। तो इसका ऑप्शन है आंसर जो है 24 नंबर सी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज? तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। बर्ड्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है फैटी एसिड, ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27, इन कोकोनट द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू? तो इसका आंसर जो आपके लिए हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नेचर ऑफ वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स स्टेम इज जनरली? तो इसका जो आंसर है 28 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलेट्रल। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्लोरोसिस टेक्स प्लेस व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरनलेस मीडियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, म्यूटेशन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, विक्रम सेठ, VS नाइपॉल, शशि थरूर, तुलसी गैबर्ड। तो इनके जो
ऑथर है उनका नाम है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 32 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी। तो इसके करंट जो चेयरमैन है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पचारने। इन विच स्टेडियम द नमस्ते ट्रम्प इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन February 2020। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका आंसर है मोटेरा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी। COP 14 वाज होस्टेड बाय विच सिटी इन इंडिया। तो इसका सीधा सा आंसर है न्यू दिल्ली। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, उमंग कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। तो इसका आंसर है जनवरी 2018। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इसके जो अभी करंट चेयरमैन है, इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का बी, SC शर्मा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2020। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है सी ऑप्शन, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सिंपल सा है, गौरी सावंत। वेयर वाज इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 हेल्ड। ये क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बेंगलुरु। 41st है, हु इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सिंपल सी बात है, गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वेयर विल COP 26 समिट बी हेल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लासगो। रोबोट सोफिया इज़ द ऑफिशियल सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शन नंबर है डी, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म्स वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट पिक्चर इन 92nd एकेडमी अवार्ड्स इन द ईयर 2020। तो इसका आंसर है पैरासाइट। ये साउथ कोरियन मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टार प्लेयर कोबे ब्रायंट डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, ही प्लेड विच गेम्स। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। ये कोबे ब्रायंट एक्चुअली खेलते हैं, मतलब NBA में खेलते हैं, और जो इनका स्पोर्ट्स है वो ऑब्वियसली बास्केटबॉल है। ये अपनी इनकी दुखद मौत हुई थी इनकी बेटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट हिंदू वुमन जज। तो इसका आंसर है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेयर वाज द ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होस्टेड। तो ऑप्शन है, सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस ग्लुक। और इनको किस बुक के लिए मिला है, और इनको किस बुक के लिए यह अवार्ड मिला है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज़ इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ WHO's। हु इज़ क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज़ इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। आप मुझे WHO के चेयरमैन जो हेड हैं उनका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस टॉप द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द ऑथर ऑफ कश्मीर की बेटी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 5वां ऑप्शंस तो हमेशा रहता ही है। तो इन 4 ऑप्शंस में जो आंसर है 51st का वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन वाज जल जीवन हरियाली स्कीम स्टार्टेड इन बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2019। इस दिन गांधी जी की जयंती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन बिहार। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, नरेंद्र कुमार सिन्हा। 54, हु इज़ नॉमिनेटेड इन राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या फ्रॉम बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कामेश्वर चौपाल। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू गंगा उद्वा योजना फेज 1 फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है नवादा, नालंदा, राजगीर, गया। तो आप ऑप्शन देकर ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। तो 55 का जो आंसर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, वो नहीं है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, नवादा, राजगीर एंड गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता। तो इसके पास जो ऑप्शन है उनके अनुसार जो सॉल्यूशन है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, विजय कुमार चौधरी। 7, वेयर इज़ फिजिकल मॉडलिंग सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिचुएटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरपुर। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर वाज
द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। 59 है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ईयर 2020 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर है। हाउ मेनी फीमेल एथलीट्स रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? तो टोटल 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है। उनमें से जो 3 हैं वो महिला एथलीट हैं। एक हॉकी की है रानी रामपाल, दूसरी है विनेश फोगाट और तीसरी है मनिका बत्रा, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। विनेश फोगाट कुश्ती से आती है। फर्स्ट है, विच बुक डिस्क्राइब्स बिंदुसारा एज एन एनॉइंटेड क्षत्रिय? तो इसका जो आंसर है 61 का वो है ऑप्शन नंबर सी, दिव्या वदना। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मेनी रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता हैव बीन मेंशन्ड इन 21st लाइन ऑफ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। 63rd नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स सॉ अ डिक्लाइन इन द मनी इकोनॉमी? इसका आंसर है आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा। हु वर गिवन ग्रांट्स ऑफ लैंड एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ब्राह्मणास। 5 हु अपॉइंटेड बलबन टू द पोस्ट ऑफ आमिर शिखर? तो इसका आंसर है 65 नंबर का डी ऑप्शन, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सरकार्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु डेवलप्ड द परगना एज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन मिडाइवल बिहार? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम खान, शेर शाह सूरी और अकबर। 5वां तो ऑप्शन हमेशा रहता है। तो 67 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अकबर। हु रोट आलमगीर नामा? तो ऑप्शन नंबर ए है, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु रिड्यूस द खुत्स एंड मुकद्दम्स टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर वाइफ्स सर्व्ड इन द हाउसेज ऑफ मुस्लिम्स? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? तो इसका आंसर है बलबन। बलबन ने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, सिजदा एंड पाइबोस। हु डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन इन इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन बंगाल? तो ऑप्शन नंबर ए जो आंसर है इसका, मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द अमृता बाजार पत्रिका? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु कंडेम्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड डिस्क्राइब्ड इट एन अन इस्लामिक? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान बरेलवी। नंबर 76 है, हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु फाउट bravely against the British troops under Brigadier Douglas on 21st April 1858 in बिहार? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904? तो 78 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर वी डी सावरकर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबोर, झारखंड। 82nd नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, करेक्ट है। जोग वाटरफॉल इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, ये गलत है। कोवालम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, ये भी गलत है। एंड द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन गलत हो चुके, यानी इसका आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स एंड आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। तो आपके पास 4 रिवर इन्होंने दे रखे हैं, अमरावती, भवानी, दूध गंगा एंड हेमावती। इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे आप, जो अमरावती है, भवानी है और हेमावती है, ये तीनों जो हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी रिवर की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है, द लोएस्ट सेक्स रेशियो हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन पंजाब, ये गलत है, हरियाणा में था।
ऑप्शन नंबर सी है मेघालय हैज़ द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू 2011, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी है द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज़ फाउंड इन राजस्थान, ये गलत है, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट थी ये, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 84 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 85 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 85 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 86 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, आपके पास जो ऑप्शन है तो इसका आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें 87 नंबर का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो 88 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कॉटन। 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन रशिया इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आमुर रिवर। क्वेश्चन नंबर 90 है द कोटा किनाबालू इज द हाईएस्ट पीक इन, तो इसका सॉल्यूशन है 90 का ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 91 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 जो भी है लिखा हुआ, पहला है दस्त लुट, नूबियन डेजर्ट, मोजाबे डेजर्ट, रूबली खली, तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसका आंसर होना चाहिए आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर सी, दस्त लुट तो ईरान में है, नूबियन डेजर्ट यूएसए में है, सॉरी जो दस्त लुट है वो है ईरान में, नूबियन डेजर्ट है सूडान में, मुजाबे डेजर्ट है यूएसए में, अरूबल खाली जो है इसका नाम एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं, ये है सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और यमन तक फैला हुआ है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्दर्न न्यूजीलैंड। 93 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपाइदाओ, सही है, मैक्सिमम पीपल ऑफ फुलानी ट्राइब इन नाइजीरिया, सही है, कोरोसी वोल्केनो इज सिचुएटेड इन यूएसए, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 93 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जार्विस और बेकर जो है वो कोरल आइलैंड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड, तो आंसर है वेस्टर्न चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 95 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार काकुलत वाटरफॉल इज सिचुएटेड, आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवादा डिस्ट्रिक्ट। 96 नंबर है एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवहर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैड इट्स एंशिएंट नेम एज निरंजना, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी फल्गु। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल इन बिहार इज, तो आंसर है आपका किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मैक्सिमम लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, तो क्या होना चाहिए आपको आंसर, 99 नंबर का आंसर है रोहतास, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है रोहतास की। क्वेश्चन नंबर 101 है यानी 101 द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 102 है द स्टेट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सीट्स अलॉटेड टू देम इन द राज्यसभा, तो मतलब बेसिकली ये राज्यसभा की सीट की बात कर रहे हैं, तो 102 यानी क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो आपके पास ऑप्शन है, तो उनके इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन 103 का वो है ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 ओनली। द वर्ड कैबिनेट इज यूज्ड एट वन प्लेस ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी, तो इसका जो आंसर हो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 105 है व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ही हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस, आप ऑप्शन पढ़ लो, ही मे गिव हिज, आप ऑप्शन पढ़ लो, ही मे गिव हिज consent, he may withhold his consent, he may return the bill for reconsideration, he may reserve the bill for the consideration of the president। इसका आंसर सारे सही, इसमें जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। इसमें एक और है he may reserve the bill for the consideration of the prime minister, तो होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
क्वेश्चन 106 है द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 107 है, अब देखो इसका ऑलमोस्ट सारे गलत ही हैं ये, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, मतलब सॉरी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है विच चूज दी रॉन्गली मैच्ड, तो इसके सारे जो गलत हैं ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दी एबव, जो सारे गलत हैं तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 108 है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 108 का वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमुलगेटेड इन स्टेट बाय द ऑब्वियसली गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 है द गैप बिटवीन द 3rd 5-year प्लान एंड द 4th 5-year प्लान इन इंडिया इज ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 years। क्वेश्चन नंबर 112 है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन रुपीज़ इन इंडिया एट करेंट प्राइसेस इन 2018-19 इज, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 2002 में। क्वेश्चन 114 है जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स मेनली, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 115 है द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991 इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन 116 है ट्राइसेम ट्रेनिंग स्कीम फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रोग्राम ऑफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 117 है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज इशूड ऑन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 6 अप्रैल 1948। मेक इन इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सितंबर 25, 2014। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इज एम्ड एट, ऑप्शन नंबर ए है रूरल क्रेडिट, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 इंडियन 6th 5-year प्लान पीरियड्स रिलेट्स टू, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1980 to 85। क्वेश्चन नंबर 121 है एज पर सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो इन बिहार, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 916। 122 एज पर सेंसस 2011 द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार इज, ऑप्शन नंबर 38। क्वेश्चन 124 अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम द नंबर ऑफ सिटीज सेलेक्टेड इन बिहार इज, 4 हैं ये टोटल, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन बिहार इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 63.82। हु वाज द इंग्लिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट हडसन। क्वेश्चन नंबर 127 है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार, तो टोटल 3 बार दिल्ली दरबार हुए हैं, तो इनमें जो ऑप्शन है जो वाइसरॉय मैच कर रहे हैं 127 में वो है, तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 128 है बाय विच एक्ट द इंग्लिश डिक्लेयर्ड दैट ऑल ऑफिसर्स इन इंडिया ओपन टू मेरिट इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी और कलर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द हिंदू एसोसिएशन, आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिसेस एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको मिला सकते हो आंसर में, तो क्वेश्चन 130 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द आरआर मूवमेंट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन 132 है, तो इसको मैच करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऐसे डांगे नवयुग, उन्होंने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 134 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस, क्वेश्चन 134 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। भगत सिंह, याद करो सुखदेव ने क्या किया था, भगत सिंह की कहानी याद है ना। क्वेश्चन 135 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
ए चौरी चौरा इंसिडेंट। इन विच एरिया ऑफ बिहार द फतेह शाही रिवोल्ट अकर्ड? तो 136 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है साड़। क्वेश्चन नंबर 137, इन विच मंथ पीर अली स्टार्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पटना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1857। 7 जुलाई 1857 को पीर अली जी को फांसी दे दी गई थी। और उस समय पटना कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। इन विच ईयर बिहार किसान सभा वाज एस्टैब्लिश्ड? तो क्वेश्चन 138 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार कांग्रेस कमिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 140, इन विच सिटी ऑफ बिहार द एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1922 वाज हेल्ड? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गया। पास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। ये इसमें देखो ये एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब उसको ब्रेक करने पर 6 आती है, x⁴ बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसका जो ये क्वेश्चन है वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का आंसर है इसका सी ऑप्शन। 142 जो है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये तो π/4 सिंपल देख के ही लग रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आप देख के बता सकते हैं, π/4 यानी 45 डिग्री होगा। अब देखो n कॉम्बिनेशन 2 n-1 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल 9/1 इफ़ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या 143 का अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 4। इसका आंसर मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ। क्वेश्चन 144 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1 रखो इस पर, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 1 रखो सेटिस्फाई कर जाएगी चीज़ें। क्वेश्चन 145 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है 51। क्वेश्चन नंबर 146 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है a + b की वैल्यू आती है 1। क्वेश्चन 147 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 14। क्वेश्चन 148 का जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149 का जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन 150 का जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी 77।